हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन टाइम है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से अपना टाइम मैनेज करना है और पढ़ाई करनी है। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज की हमने आज एक्सरसाइज 7.1 ली है। ठीक है, तो क्वांटिटीज को किस तरीके से कंपेयर करते हैं और क्वांटिटी में आता क्या क्या है, जब हमारी सेम एंटिटी में हम किसी चीज को कन्वर्ट कर सके तब हम किसी को कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेट्स से कि यहाँ पे 15 किलोमीटर है और हमें रेशियो निकालनी है किसकी 30 किलोमीटर, तो अगर दोनों ही किलोमीटर में होंगे तब हम इसकी रेशियो कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज इसकी रेशियो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर हमें जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मीटर टू किलोमीटर और पैसे टू रुपी है, इन दैट केस हमें पैसे से रुपए को भी पैसे में, जैसे ये 50 पैसे है, यहाँ पे रेशियो निकालनी है ₹5 की, तो ये हम रेशियो नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे एंटिटी अलग है। तो हमें पैसे में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 5 इंटू 100 पैसा। तो ये बन गया 50 पैसा और ये बन गया 500 पैसा। राइट, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज 1:10, 5 से क्या 10 टाइम्स। तो इस तरीके से हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज कंपेयर तभी कर सकते हैं व्हेन वी बोथ हैव सेम टाइप ऑफ एंटिटीज। ठीक है ना, सेम एंटिटीज होनी चाहिए कंपेयर करने के लिए। अगर सेम एंटिटीज नहीं है तब हम कंपेयर नहीं कर सकते। राइट, कंपेयर करने में फिर हमें सेम एंटिटीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दैट इज कि अगर रेशियोज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इट इज क्वाइट इजी। आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, दैट्स इट। इट बिकम्स 25, 25 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाता है 75%। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो, परसेंट, पर सेंट, सेंट मीन्स होता है 100। ठीक है, और कन्वर्ट करना है रेशियो को परसेंट में। ठीक है, तो कन्वर्ट करना है, इट मीन्स आपको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। क्लियर। जैसे ये 2/3 है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ये बनेगा 200/3 विच इज 66 2/3%। ठीक है, ये इस तरीके से हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। राइट, तो आई होप आपको परसेंटेज टू रेशो और रेशो टू परसेंट कन्वर्ट करना भी आ गया अब। राइट, अब हम चलते हैं बेसिकली नेक्स्ट चीज के ऊपर, दैट इज कि नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि 72% of 25 students are interested in mathematics, right? And the rest are interested 72% of 25। ठीक है, 25 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स, जो भी एंटिटीज होती हैं वो अपने आप में 100% होती हैं। उसमें से 72% जो है वो मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है। हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड, तो देखिए मैंने क्या बताया कि टोटल क्या होता है हमेशा 100%। 72% अगर इंटरेस्टेड है तो 28% क्या होंगे, नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो नॉट इंटरेस्टेड तो क्या करेंगे, 25, मेरे को यही कैलकुलेट करना है 28%, तो 28 डिवाइड बाय 100। 25 4 टाइम्स, 4 से क्या कितने पे, 7 पे, तो 7 स्टूडेंट्स आर दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। क्लियर, बहुत ही आसान होता है। कभी भी कोई भी टोटल क्वांटिटी लेनी है तो वो क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। राइट, और 100% में से अगर 72% इंटरेस्टेड है तो लेस इंटरेस्टेड या नॉट इंटरेस्टेड कौन से होंगे, 28% वाले। और 28% आपको निकालना है तो 28% आप एग्जैक्टली 25 का निकाल लेंगे, बाकी तो आपकी कैलकुलेशन है। राइट, और आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। क्लियर, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ फुटबॉल टीम 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे हैव प्लेड, तो टोटल वी डोंट नो, टोटल कितने थे दैट वी डोंट नो। उसमें से जीतने वाले कितने हैं, 10 मैचेस। इफ देयर विनिंग परसेंटेज, और उन्होंने बोल दिया विनिंग परसेंटेज मतलब 40%, मतलब 40% मैचेस है 10, देन हाउ मेनी मैच डिड दे प्ले इन ऑल। ठीक है, तो टोटल की वैल्यू मैंने क्या बताई थी 100%। अब आपको यहाँ पे परसेंटेज की एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि वट एवर इज रिक्वायर्ड, जो हमें निकालना होता है ना क्वेश्चन में, हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। वट एवर इज रिक्वायर्ड इज टू बी मल्टीप्लाइड इन ए क्वेश्चन। राइट, जैसे 10 किससे मल्टीप्लाई होगा, हमें क्या रिक्वायर्ड होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, 100 निकालना है हमने, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो गिवन है दैट इज 40 की वैल्यू है ये, तो उससे डिवाइड करेंगे।
दैट्स इट ओनली, ठीक है। सो 25 मैचेस दे हैव प्लेड इन टोटल, जिसमें से 10 मैचेस वो जीत चुके हैं, इट मींस वो 15 मैचेस क्या है, हार चुके होंगे, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इस तरीके से हम इसको करेंगे, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, राइट। तो 100% मनी थी, उसमें से क्या बोल दिया, 75% उसने अपनी जो मनी है वो क्या कर दी, स्पेंड कर दी, ठीक है। तो कितनी मनी बची होगी उसके पास, 25% मनी, ठीक है। तो 25% मनी, और यहाँ पे कितना बोला जा रहा है कि 600 रुपए बचे हुए हैं, तो राइट, तो 25% की वैल्यू कितनी होगी, 600। तो हमें बिगिनिंग मतलब 100% वाली वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फिर से अगेन 600 मल्टीप्लाई बाय जो हमें रिक्वायर्ड है, दैट इज 100 डिवाइड बाय 25, राइट। तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, 6 4 टाइम्स 2400, इतने पैसे थे उसके पास इन द बिगिनिंग। क्लियर। आई होप आपको जो ये रिक्वायर्ड परसेंटेज वाली चीज है ये समझ आई होगी। आपको बस इतनी सी चीज याद रखनी है, अगर आपको पूछा जा रहा है कि टोटल बताइए तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लीजिए एसी का पूछा होता कि बताइए हाफ कितना होता है, तो आधा कितना होता है 50%, तो 50% कितना हो जाता, 1200, ठीक है। अगर 50% 1200 है तो टोटल कितना हो जाता, अगेन 2400, राइट। तो आइए चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज इफ 60% पीपल लाइक क्रिकेट, ठीक है। तो 60% जो है वो क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, ठीक है। 30% जो है वो फुटबॉल पसंद कर रहे हैं, एंड रिमेनिंग लाइक अदर। अब देखिए 60% प्लस 30% कितना हो गया, 90%। तो टोटल की वैल्यू मैंने क्या बताई थी कितनी होती है, 100%। 60 30 तो कितने बचे होंगे, रेस्ट 10%, राइट। एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, तो ये अदर गेम्स है। इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, टोटल नंबर ऑफ बंदे कितने हैं, पीपल हैं 50 lakhs, ठीक है, जो प्ले कर रहे हैं, प्लेयर्स। फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईच, तो 50 लाख है, हमें क्या क्रिकेट निकालना है, कितना हो जाएगा 60%। फुटबॉल निकालना है तो 50 मल्टीप्लाई 30%, और अदर गेम्स निकालना है विच इज 50 मल्टीप्लाई 10%, राइट। तो ये कितना बन जाएगा, 5 6 टाइम 30 लाख जो है वो क्रिकेट पसंद करेंगे, 15 लाख यहां से कैलकुलेट होने के बाद कौन पसंद करेगा, फुटबॉल, ठीक है। दिस इज क्रिकेट, दिस इज फुटबॉल, एंड दिस इज व्हाट, 5 lakhs अदर गेम्स पसंद करने वाले, राइट। सो ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी, आई थिंक पूरी बुक में से सबसे आसान एक्सरसाइज इनमें से एक एक्सरसाइज ये होगी, राइट। तो डिफिकल्ट कुछ नहीं होता मैथ में, मैथ इज ऑल अबाउट लॉजिक। अगर आप लॉजिक को अच्छे से करते हैं तो आपके लिए मैथ जो है वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। क्रैम करने की कोशिश आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी, सीखने की कोशिश करनी है, तभी आप आगे जा पाएंगे और आगे जाके एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर पाएंगे, राइट। सो आज हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज की 7.1 एक्सरसाइज करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, राइट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।